हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर एट द रेट 360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, tan 2a = cot a - 18 where 2a is an acute angle। एक्यूट एंगल तो जानते ही होंगे, जो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो कम होता है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो tan 2a = ये आपको दिया गया है tan 2a। तो देखो, इसको सॉल्यूशन जब करोगे आप लोग तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको दिखता है टफ है। लेकिन देखो, tan 2a = cot a - 18 हम लिख सकते हैं। tan 2a = cot a - 18। अब देखो, हम अगर यहां पे देखें tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी लिख दें हम, अगर हम रुको, अगर हम cot 90 - 2a लिखें तो बात बराबर है ना, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और थीटा के प्लेस में कितना है 2a, तो cot 90 - 2a ये हो जाएगा। सिमिलरली cot a - 18, हमको तो एक ही वैल्यू चाहिए ना। देखो ना, हमने क्या किया, cot 90 - 2a = cot a cot से cot क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 90 - 2a = a - 18। क्लियर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 90 + 18 = a + 2a। यहां कितना हो जाएगा, 108 = 3a, देन a = 108/3। 3 3 = 9, कितना बचा 1, और 3 6 = 18। a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना है। हमने क्या किया, बेसिकली tan 2a = cot a - 18, ये क्वेश्चन था आपसे। तो यार ये देखा करो ना, हमको तो cot और tan कैंसिल आउट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे a चाहिए। तो आपने क्या कर लिया, cot 90 - 2a, cot 90 - थीटा, tan थीटा होता है, क्रॉस कराओ, cot से cot कैंसिल आउट, आपका a की वैल्यू कैलकुलेट। समझ में आया। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लीजिएगा पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हमको वैल्यू बताइए और मैच देखिए। क्रिकेट देख रहे हो तुम लोग, नहीं क्रिकेट में देखो, पढ़ाई भी करो। समझ में आई बात। अब क्या करना है, इफ tan a = cot b, ठीक है, प्रूव दैट a + b = 90। हमसे ये कह रहे हैं कि अगर tan a = cot b दिया है, तो आपसे कह रहे हैं कि प्रूफ करके दिखाइए कि a + b = 90 होता है। ऐसी कंडीशंस है। क्लियर। तो देखो, आपको इसको कैसे सॉल्यूशन करना है, ये भी इजी क्वेश्चन है, हम बताते हैं। गिवन में है tan a = cot b, यही तो दिया गया है। हमें क्या करना है यार, उनको कैंसिल आउट करना है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cot 90 - a = cot b। अब देखो, cot से cot तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 - a = b हो गया। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, इट मींस 90 = a + b लीजिए। सो दैट प्रूफ हो गया, नहीं हो गया, बताइए इजी है नहीं है। कितना इजी है, a + b = 90 तो प्रूफ करना था, तो a + b = 90 आ गया, नहीं आ गया। समझ में आया। ठीक है, अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तो 4 था ना, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था। आप इसको पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 डाल के नोट कर सकते हो। ठीक, कितना इजी है। tan a = cot b है। फिर हमने कहा कि इनको तो हमें कैंसिल आउट करना, तो cot 90 cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है। नेक्स्ट पार्ट ये क्वेश्चन 5 है। ठीक है, इसने कह रहा है इफ sec 4a = cosec a - 20। क्लियर। देन वेयर, ये सब तो ऐसे लिखा है, पढ़ सकते हो, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, जो सब में लिख रहा हूं इसमें भी है एक्यूट एंगल। ठीक है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब फाइंड a, आपको a कैलकुलेट करना है। तो ये भी देखो इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप कैसे सॉल्व करोगे भाई। सॉल्यूशन ये क्वेश्चंस के बहुत इजी होते हैं। ठीक है, कह रहे sec
4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है। यही तो है, हमसे a पूछा गया है, कर लोगे? ठीक है, कर लेना। अब देखो यहाँ क्या है, कॉसेक, मैं तो ऐसे कर सकता हूँ 90 माइनस 4a, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक ही थीटा तो होता है, तो सेक 4a फिर बन जाएगा। यहाँ से फिर आपका कॉसेक हो जाएगा और यहाँ a माइनस 20 हो जाएगा। क्लियर? कॉसेक से कॉसेक गया तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 हो गया। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a। 90 प्लस 20 110 इज इक्वल टू 5a, देन a इज इक्वल टू 110 बाई 5। 5 टू जा 10 कितना हुआ 1, 5 टू जा 10, a की वैल्यू कितनी आ गई 22 डिग्री। आ गया नहीं आ गया a 22 डिग्री? समझ में आया? a द वैल्यू ऑफ a विल बी 22 डिग्री। क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में तो आ ही गया होगा भाई। ठीक है, अब इसका 2 क्वेश्चन बचे हैं, देखते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन करा देते हैं। हाँ, दोनों करा देंगे। ये तो इजी क्वेश्चंस थे। आपको कैसे करना है, sec 4 इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4 इज एन एक्यूट एंगल, तो आप sec 4 इज इक्वल टू cosec, मैंने क्या कहा, sec के टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए cosec, cosec से cosec कैंसिल आउट, ये आपका आ गया। ठीक है, अब इसका देखो क्वेश्चन नंबर 6 करना है एक्सरसाइज का 8.3। आज हम 8.3 खत्म कर देंगे, फिर हमारा आएगी कौन सी एक्सरसाइज, फिर हमारी एक्सरसाइज होगी आइडेंटिटी बेस्ड। ठीक है, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जैसे हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, आप प्रैक्टिस करिए, जो ना लगे आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमारे आईडी पे, हमारे चैनल पे जा करके बता सकते हो कि कमेंट कर दीजिए सर ये क्वेश्चन भैया ये नहीं हो रहा है, आप हमको बता दीजिए। ठीक, तो हम आपको पूरी कोशिश करेंगे वो क्वेश्चन आपको लगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लगाइए। देखो अब तो सॉल्व पेपर्स भी आ गए हैं, उनको आप लोग ट्राई करते रहिए। ठीक है, जितने ज्यादा लगाओगे उतने ज्यादा समझ में आएगा। देन शो दैट साइन b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू सॉरी cos a बाई 2। क्लियर? अब देखो, इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ए बी सी क्या है, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है। हमसे कहता है देन सो दैट, इंटीरियर एंगल मान लीजिए कोई ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, कह रहे ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी ही ट्रायंगल है, उसी के इंटीरियर एंगल भी ए बी सी ही है। तो हमने कह दिया ठीक है। कहते हैं तो आप शो करके दिखाइए ये रिलेशन ऐसा होता है, तो कुछ नहीं करना, इजी है। यहां लिखना है वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 लिख देना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, b प्लस सी इधर ही तो दिख रहा है, तो आप इसको यहीं पे एज इट इज नोट कर दीजिए, b प्लस सी। उधर क्या दिख रहा है a, तो हम क्या करेंगे b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a, क्योंकि a हमें इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, तो उधर कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिवाइड, इस वाले इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2, क्योंकि देखो क्यों, क्योंकि b प्लस सी के अपॉन में 2 ही तो दिख रहा है, तो आप 2 से डिवाइड बाई 2, तो इसको इक्वेशन 1 मानो, डिवाइड किससे कर दो 2 से, तो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस a बाई 2, यही तो लिखोगे। अब देखो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, यहां से मैं ऐसे लिखता हूं 180 का आधा 90 माइनस a बाई 2 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 180 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 90 ही तो आएगा, हमने 90 लिख दिया, 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब एक चीज देखो, इधर कितना दिख रहा है साइन, इधर कितना कॉस, लेकिन साइन b प्लस सी बाई 2 के साथ मतलब साइन लेना है, तो यहां लिखना टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग
साइन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड हम क्या ले लें, साइन ले लें। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू। क्लियर? साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, और थीटा प्लस पे क्या है, ए बाई टू। आ गया नहीं आ गया? देखिए ये प्रूफ हो गया नहीं हो गया, बताइए। साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू ही तो लाना था आपको, बेसिकली वही को मुझे लाना था, और मेरा प्रूफ हो गया। कैसे किया, पॉज करके नोट कर लीजिए। ना समझ में आया तो पूछिए, ठीक है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए, ठीक? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन आपकी 8.3 एक्सरसाइज का है। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 67 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। देखो ये आपको कह रहा है कि हमको ये जो आपको हमने क्वेश्चन लिख के दिया है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल बिटवीन इनके एंगल जो हो वो 45 और 0 के बीच में आ जाए। तो कुछ नहीं करना, इजी है। देखो साइन 90 माइनस 67 हमें लाना है, मतलब यहाँ पे 23 लाओगे ना भाई, क्योंकि तभी तो हमको पता चलेगा कब ये 67 आएगा, ठीक? सिमिलरली कॉस 90 या कॉस है, सॉरी कॉट नहीं, कॉस 90 माइनस 25 ही तो करोगे, 25 की 15 करना पड़ेगा, हाँ 15 करना पड़ेगा, ठीक? अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा तो होता है, तो कॉस 23 आ गया, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा साइन 15। लीजिए आपके आगे नहीं आ गया एंगल 0 और 45 के बीच में, ये वाले इजी क्वेश्चन था, समझ में आया? ठीक है, तो करते रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और इन क्वेश्चंस को लगाते रहिए। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 जल्दी लेकर आएंगे। इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 लगाइए और शेयर करते रहिए। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, नहीं तो बहुत मारूंगा, ठीक है?